को देना, किसके लिए देना चाहते हैं? वो अडानी को देना चाहते हैं। मैं आरोप है मेरा कि मुख्यमंत्री जी आप बार बार जो दिल्ली जा रहे हो ना, आपको धमका रही है ऊपर के लोग, नेता लोग ये कह रहे हैं कि वो क्या हुआ कोयले वाले का, अडानी नाराज हो रहा है, अडानी नाराज हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपका केंद्रीय विद्युत आयोग ये कह रहा है कि बिजली की आवश्यकता है ही नहीं, जितनी बिजली आपको चाहिए वो तो पाइपलाइन में है 2035 और 36 तक, तो आप 3200 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट किसको देना चाहते हैं, ये हम लोग पूछना चाहते हैं। एक और है इसमें साहब, ये जल्दीबाजी भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अप्रैल के अंदर जो जापान की टेक्नोलॉजी का सौदा होने वाला है, तो ये भेल से उपकरण ले रहे हैं महंगे दामों में, जिससे महंगा बेच सकें और जनता का पैसा, राजस्थान के लोगों का पैसा है वो उनकी उद्योगपति की जेबों में जा सके। तो वो अगर अप्रैल में आ गया तो 50% सस्ते उपकरण वहां से मिलेंगे, तो प्रतिस्पर्धा में दूसरा आ जाएगा। मेरा यह आरोप है माननीय अध्यक्ष महोदय सदन के माध्यम से कि केवल और केवल अडानी को देने के लिए ये टेंडर को जिंदा रख रखा है, इसके अलावा कुछ भी आपके पास में नहीं है, कुछ भी आपके पास में नहीं है। गुजरात मॉडल है साहब, यहां गुजरात मॉडल क्या है पता आपको? गुजरात की कंपनी आएगी, टेंडर लेगी, एडवांस पैसे लेगी, और जब गारंटी की बात आएगी तो फर्जी गारंटी पकड़ा देगी। हुआ है ना रिन्यूएबल एनर्जी में, अक्षय ऊर्जा निगम के अंदर ये हुआ है ना सर, 456 करोड़ के टेंडर, 46 करोड़ एडवांस, और आज की तारीख तक पता नहीं। ये कह रहे हैं ना हम तो ईमानदार हैं, बहुत बड़े ईमानदार हैं ना, ये बहुत बड़े ईमानदारों को मैं पूछना चाहता हूं कि आप इतना ही ध्यान नहीं रखते, हम पे तो आरोप लगा देते हो चाहे जैसे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये कहते हैं पेपर लीक है ना, उसी पे आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की, जो कमी रह गई वो आप कार्रवाई करो, जो मुलजिम है, जो अपराधी है उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण ही भाषण पेलते रहो, और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं, और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ, तो फिर सवाल तो उठेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इनके यहाँ, सुनिए सर, सुनने का मादा रखो, मैं आपको सुनूंगा। अलवर के अंदर एनसीसी का पेपर आउट, कक्षा 10 का पेपर चूरू में आउट, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर आउट, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट का पेपर आउट, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर आउट, आरयूएचएस का पेपर आउट, जोगेश्वर खेतर महाविद्यालय में सेकंड ग्रेड का पेपर आउट, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो फिजिक्स का पेपर है वो आउट, और आप जहां से आते हो अजमेर में ना, वो आईएमडी यूनिवर्सिटी में तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे की 10वीं क्लास के बच्चे कॉपी चेक कर रहे थे, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जेल प्रहरी 2016 एफआईआर है मेरे पास, अगर किसी को शक हो तो बता दूंगा। रीट परीक्षा 2017 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2016 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2015 पेपर आउट, आरएएस प्री 2013 पेपर आउट, एलडीसी भर्ती 2013 पेपर आउट, आरजेएस परीक्षा पेपर आउट, कनिष्ठ लेखाकार 2016 पेपर आउट, पुलिस भर्ती 2017 पेपर आउट। हाँ वही बता रहा हूं ना, आ रहा हूं ना 24-25 का। आप क्या करोगे फिर? आप ठाले ही बैठे रहोगे क्या? कुछ तो आप भी करोगे ना। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के पेपर आउट, इनके पेपर आउट, हमारे यहां भी पेपर आउट। 12 साल की सीबीआई जांच करा लो अगर आप में हिम्मत है तो, आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। वसुंधरा जी की जांचें कराओ, रोजाना बातें करने से कुछ नहीं होता। हम सबको मिलकर के इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, ये पेपर माफिया पकड़े जाएं, जेल के सलाखों में हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। एक दूसरे पे भाले फेंक रहे हैं, घोड़े फेंक रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और हमारे मंत्री जी तो, शिक्षा मंत्री जी तो रोजाना मेरे को जेल में भेज रहे हैं, और मैं नहा धो के तैयार होता हूँ, जेल आई नहीं अभी तक। बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। मिड डे मील में वो एक दिन खर्रा साहब ने कहा